अब हम लोग बच्चों SN2 पे SN2 जो रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोगों ने अभी समझी है उस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सपोज ये क्वेश्चन 1 है, इसमें ABC 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन हमें इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, अरेंज करना है इनको। ठीक है, तो SN2 का ऑर्डर क्या होता है? एज वी ऑल नो कि SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। प्राइमरी अल्किल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन देता है SN2 में, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी अल्किल हैलाइड। अगर आपको इसका रीजन है तो आप मेरे वीडियो में देखिए, अभी उन्होंने देखा था कि SN2 में प्राइमरी क्यों सबसे फास्ट रिएक्शन देता है, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। ठीक है, तो अब इसमें से हमें प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी और टर्शियरी पिकअप करना है। 1 बाय 1 हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड पिकअप करते हैं। तो देखिए ए में इस कार्बन पे हमें कंसंट्रेट करना है, ये वाला जो अल्किल ग्रुप से अटैच है, हैलाइड से ये अटैच है। तो इस कार्बन से जिसमें हैलाइड अटैच है, ये अल्किल हैलाइड, तो इस कार्बन में देखते हैं ये कार्बन कितने डिग्री का है। तो ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, क्यों? क्योंकि ये 2 अल्किल ग्रुप से अटैच है, तो ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है। ओके, नाउ बी को देखते हैं। बी में ये जो कार्बन है, जो ये अल्किल, जो ये हैलोजन से अटैच है, ये कार्बन कितने अल्किल ग्रुप से अटैच है? ये कार्बन 3 अल्किल ग्रुप से अटैच है, तो इट मीन्स ये टर्शियरी अल्किल हैलाइड है। ठीक है, आगे देखिए, हैलाइड से अटैच इस कार्बन पे हमें कंसंट्रेट करना है, जो कार्बन हैलाइड से अटैच है। तो ये कार्बन कितने डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री, क्योंकि एक ही अल्किल ग्रुप है, तो ये 1 डिग्री अल्किल हैलाइड है। सी, ए क्या है? सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है, और बी है टर्शियरी अल्किल हैलाइड। और रिएक्टिविटी ऑर्डर SN2 में होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब इनको अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे कम हमें सबसे पहले लिखना है। तो सबसे कम रिएक्टिविटी इसमें किसकी है? टर्शियरी की। टर्शियरी अल्किल हैलाइड सबसे कम देगा, क्लियर है ना? फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, हम ये जानते हैं। और टर्शियरी वाला है कौन सा? अभी तो हम अल्किल हैलाइड का ऑर्डर लिख रहे हैं, लेकिन टर्शियरी वाला क्या है? बी। इट मीन्स बी रहेगा सबसे कम। उसके बाद देखिए सेकेंडरी, सेकेंडरी कौन सा है? ए, तो ए की रिएक्टिविटी रहेगी सबसे, ए की बी से ज्यादा रहेगी लेकिन सी से कम। सी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे फास्ट रिएक्शन देगा सी। क्यों? क्योंकि सी जो है 1 डिग्री अल्किल हैलाइड है। तो इसका सही अरेंजमेंट हुआ बी, फिर ए, फिर सी। सी सबसे फास्ट रिएक्शन देगा SN2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हैं जिनको हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो पहले हमें कार्बन, व्हाट टाइप ऑफ कार्बन है, किस टाइप के अल्किल हैलाइड है, इस पे कंसंट्रेट करना है। तो ये कार्बन 2 फेनिल ग्रुप से अटैच है, देखिए 2 6SH5। तो अल्किल ग्रुप से ये जो हैलाइड से अटैच ये कार्बन है, ये सेकेंडरी है। इट मीन्स ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है ये वाला। ठीक है, ये देखिए सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है क्योंकि 2 फेनिल ग्रुप यहाँ से अटैच है। तो हैलाइड से अटैच जो कार्बन है ये वाला, ये कार्बन, ये किस टाइप का है? सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। ठीक है, अब हम बी पे आते हैं। हैलाइड से अटैच ये जो कार्बन है ये केवल एक ही फेनिल ग्रुप से अटैच है, तो ये किस टाइप का है? ये 1 डिग्री अल्किल हैलाइड है। देखिए 2 हाइड्रोजन से, 1 Cl से, फेनिल से। ठीक है, तो ये कैसा हुआ? 1 डिग्री अल्किल हैलाइड हुआ। चलिए सी पे देखते हैं किस टाइप का है। सी का जो ये हैलाइड से अटैच कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन हम देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन से अटैच है, एक Cl से, एक CH3 मैथिल ग्रुप से और एक फेनिल ग्रुप से अटैच है। इट मीन्स ये कैसा कार्बन है? ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक प्राइमरी हो गया जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी SN2, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ए और सी ये दोनों ही सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में इन दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? ए की कि सी की? तो देखिए बच्चों इधर ध्यान दीजिए, ए में जो ये ग्रुप लगे हैं फेनिल ग्रुप, ये बल्की ग्रुप है। ठीक है, ये बल्की ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज्यादा होगा। और यहाँ देखिए सी में कार्बन जो हैलाइड से अटैच है, एक फेनिल है
और एक थोड़ा लाइटर ग्रुप है मेथिल। देखिए एक फेनिल है और एक मेथिल है, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा एज कंपेयर टू दिस ए। ठीक है, ए में देखिए 2 बल्कि ग्रुप है और सी में एक बल्कि और एक इससे थोड़ा लाइट है, मेथिल ग्रुप है। तो सी की रिएक्टिविटी ए से ज़्यादा होगी लेकिन बी से कम होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है SN2 का, सेकेंडरी का लेस होता है प्राइमरी से, तो सेकेंडरी का तो हमेशा कम होगा। इन दोनों सेकेंडरी में हमें अब तक कंपैरिजन करना था, तो ए में बल्कि ग्रुप अटैच है और सी में एक थोड़ा लाइटर ग्रुप है, तो क्या होगा, सी की रिएक्टिविटी ए से ज़्यादा होगी। रिएक्टिविटी ऑर्डर अब हम अरेंज कर लेते हैं, तो ए की रिएक्टिविटी सबसे कम और उसके बाद देखिए किसकी रिएक्टिविटी आएगी, सी की, क्योंकि वो भी तो 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री अल्किल हैलाइड है, तो सी, और इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी बी की, क्योंकि 1 डिग्री अल्किल हैलाइड है। और SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री सबसे तेज रिएक्शन देता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ये होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आप अपनी NCERT बुक से और भी किसी बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए SN2 रिएक्शन की, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों।